दिल्ली की सीएम बनने के बाद से ही रेखा गुप्ता लगातार आम आदमी पार्टी के निशाने पर है। आम आदमी पार्टी लगातार उनके बिहेवियर को लेकर, उनकी चीजों को लेकर उन्हें घेरने का काम कर रही है। वहीं दिल्ली में नई सरकार गठन के बाद से ही रेखा गुप्ता लगातार अधिकारियों के साथ बैठकें कर रही हैं। शुक्रवार को भी उन्होंने जल बोर्ड और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ बैठक की थी और फोटो अपने एक्स अकाउंट पर शेयर की। लेकिन फोटो शेयर करते हुए उन्होंने एक ऐसा ब्लंडर कर दिया कि आम आदमी पार्टी ने उन्हें निशाने पर ले लिया और बात यहां तक पहुंच गई कि रेखा गुप्ता को अपना पोस्ट ही डिलीट करना पड़ा। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल दिल्ली की कुर्सी संभालने के बाद से ही रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को जल बोर्ड और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ बैठक की और फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि दिल्ली के बुनियादी ढांचे को सुधारने की दिशा में पीडब्ल्यूडी विभाग से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक की। दिल्ली के खुदे हुए रास्तों, खराब पड़ी सड़कों और यातायात से जुड़े तमाम विषयों पर विस्तार से चर्चा की और संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। लेकिन इस पोस्ट में उन्होंने फोटो शेयर करते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों की बैठक का जिक्र किया। वो वास्तव में जल बोर्ड के अधिकारी थे। इसी को आम आदमी पार्टी ने मुद्दा बनाते हुए सीएम रेखा गुप्ता को घेर लिया। आम आदमी पार्टी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को ये तक नहीं पता कि वो बैठक कौन से विभाग की ले रही हैं। वो दिल्ली वालों के लिए काम क्या ही करेंगी। मुख्यमंत्री जी की इस बैठक में अधिकारी तो दिल्ली जल बोर्ड के थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उन्हें पीडब्ल्यूडी के अधिकारी समझकर मीटिंग कर ली। तो आपने कहा कि सीएम को ये भी मालूम नहीं कि वो किस विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर रही हैं। और जब रेखा गुप्ता का ये पोस्ट खूब वायरल हो गया, लगातार लोग ट्रोल करने लगे, आम आदमी पार्टी घेरने लगी, तब रेखा गुप्ता ने अपना ट्वीट ही डिलीट कर दिया। इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने लिखा कि बीजेपी के सीएम के गजब कारनामे, डीजेबी अधिकारियों को पीडब्ल्यूडी का बताया, अब किया ट्वीट डिलीट। जिन्हें अधिकारियों के विभाग नहीं पता वो सरकार क्या चलाएंगे। तो जब से रेखा गुप्ता सीएम बनी हुई हैं, तभी से आम आदमी पार्टी लगातार उन्हें तमाम मुद्दों को लेकर घेर रही है। और अब जब उनसे गलती से ऐसा ट्वीट हो गया, अब क्या पता गलती से हुआ या फिर उनको सच में नहीं पता था कि कौन से अधिकारी किस विभाग के हैं, तो उन्होंने ऐसा ट्वीट किया और फिर जब डिलीट कर दिया तो ये और बड़ा मुद्दा बन गया। फिलहाल तो लगातार रेखा गुप्ता को घेरने का काम किया ही जा रहा है। सबसे पहले तो रेखा गुप्ता के पूर्व में किए गए ट्वीट्स को लेकर आपने घेरा, फिर उनके तमाम वीडियोस को लेकर घेरा गया। और जब रेखा गुप्ता ने पहली कैबिनेट मीटिंग की, तब महिलाओं को जो 2500 रुपए देने का वादा किया गया था, वो प्रस्ताव नहीं पास किया गया। तब फिर से आम आदमी पार्टी ने उनको घेरा। तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और रेखा गुप्ता को पत्र तक लिख दिया। लेकिन आम आदमी पार्टी जो लगातार घेर रही है, उसमें अरविंद केजरीवाल कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। लगातार आतिशी और उनकी पार्टी के, आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जो हैं वो घेर रहे हैं रेखा गुप्ता को, लेकिन केजरीवाल कहीं नजर नहीं आ रहे थे। दिल्ली में 10 साल पुरानी सत्ता गंवाने के बाद वो बिल्कुल ही अदृश्य से हो गए थे। लेकिन कई दिनों के बाद अरविंद केजरीवाल ने कल अपने आवास पर कार्यकर्ताओं से एक मीटिंग की और उन्होंने कार्यकर्ताओं और नेताओं से कहा कि उन्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है, अब जो भी आए हंसते हुए आना। अरविंद केजरीवाल ने अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ बैठकर कार्यकर्ताओं से बातचीत की। इसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में केजरीवाल कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ा है और बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ चुनाव लड़ा है, बड़ी मेहनत की है, किसी चीज में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो हमें अपने आप को कंग्रेचुलेट करना है कि हमने अपना कर्म अच्छा किया। फल तो ऊपर वाले के हाथ में है, फल तो हमारे हाथ में नहीं है, पर कर्म में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। आप अपने भी लेवल पे सोच लेना कि मैंने काफी सोचा कि ये वाला चुनाव दिल्ली के लेवल पे जो नैरेटिव था और बहुत सारी चीजें थी, कहीं भी किसी भी चीज में मैं ये नहीं समझता कि हम ऐसे नहीं ऐसे कर लेते, ऐसे नहीं ऐसे कर लेते, वैसे नहीं वैसे कर लेते। और इस सारे चुनाव के जो हीरो हैं वो आप लोग हैं, क्योंकि जो आपने बर्दाश्त किया, मैं कईयों को जानता हूं, आप लोगों से कई में से कईयों को मिलता था। कोई रात को 10 बजे आता था मेरे घर, कोई रात को 11 बजे आता था। जिस तरह का दबाव आप लोगों पे डाला गया, जिस तरह का धमकियां आप लोगों को मिली,
आप में से बहुत लोगों को बहुत गंदी गंदी धमकियां मिली, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। यहाँ जितने मेरे सामने चेहरे बैठे हैं, आप सब लोग बड़े आम लोग हैं, आप कोई गुंडे नहीं हैं। जैसे दूसरी पार्टियों में गुंडे होते हैं ना, तो मेरे को कई लोग इस बार चुनाव के दौरान कई दूसरी पार्टी वाले भी शामिल हुए। वो कहते थे, यार आप इतने शरीफ लोगों के साथ चुनाव कैसे लड़ते हो? मैंने कहा, यार हमारी शरीफों की पार्टी है, हमारी गुंडों की पार्टी नहीं है। तो इतने मामूली आम लोग, आधे से ज्यादा हमारे तो मुझे लगता है 50-55 किलो के ही होंगे। उनको देख के लगता ही नहीं कि राजनीति करते हैं। हमारे कई सारे कार्यकर्ता बिल्कुल पतले सिकड़ों से हैं, और उन्हें बड़े बड़े उनको धमकियां मिली और वो खड़े रहे। ऐसा नहीं कि वो गुत्था उनसे हो सकते थे सामने। तो केजरीवाल ने अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया और अपने कार्यकर्ताओं से ये भी कहा कि वो लोगों की सेवा करना ना छोड़े। बिना सत्ता जितनी सेवा कर सकते हैं उतनी करते रहना है। उन्होंने कहा कि किसी को भी अस्पताल में भर्ती कराना हो, स्कूल में एडमिशन कराना हो, जैसे कोई भी सेवा करना है तो वो करें, सेवा में कमी नहीं आनी चाहिए। चुनाव तो आते जाते रहते हैं। बता दें कि 8 फरवरी को चुनाव के नतीजे आए थे, जिसमें अरविंद केजरीवाल को अपनी ही सीट से हार का मुंह देखना पड़ा, जिसके बाद उन्हें सार्वजनिक मीटिंग्स या किसी अन्य कार्यक्रम में नहीं देखा गया। हालांकि आतिशी लगातार नई नवेली बीजेपी सरकार को घेर रही हैं और नई नवेली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को भी घेर रही हैं। लेकिन अब जाकर केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को बुलाकर उनका हौसला बढ़ाया और उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। लेकिन रेखा गुप्ता के ट्वीट्स को लेकर आप क्या सोचते हैं कि आखिरकार क्या उनसे वो ट्वीट गलती से हुआ है या फिर वाकई में उन्हें पता ही नहीं था कि कौन से जो अधिकारी हैं वो कौन से विभाग के हैं? आपका क्या कहना है इस पर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।